जय विज्ञान। आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज। शिक्षकों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार को चेताया। मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्याओं और लंबित मांगों के निराकरण को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों के नाम जिला कलेक्टर कांकेर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। मोर्चा ने टी की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू सभी लाभ प्रदान करने, शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण करने की मांग रखी है। इसके साथ ही राजपत्र संशोधन कर विसंगतियों को दूर करने तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करने और बीएड शिक्षक संवर्ग को शिक्षा विभाग की योजना बनाकर ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की मांग भी शामिल है। मोर्चा ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का लंबे समय से निराकरण नहीं होने के कारण प्रदेश भर के शिक्षक परेशान हैं। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने टी मामले में 31 अगस्त 2028 तक मिले समय का उल्लेख करते हुए पदोन्नति में टी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई है। मोर्चा पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो शिक्षक अपने अधिकारों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। साइंस वाणी न्यूज से बसंत कुमार प्रधान का रिपोर्ट। होता है उसके लिए नहीं होता है, वो अपने योग्यता हासिल करने के लिए वो नहीं दे सकता, क्योंकि जब अभी वर्तमान में है तो उनके अनिवार्य 2012 में किया गया था और हमारी जो भर्ती है 1998 में और 2002 में, 2005 में और 2008 में हमारी भर्ती हुई है। इसलिए हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम जो है आगे की आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे और हो सकेगा तो पूरे जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आज हम सरकार को चेतावनी दे दिए हैं। टेट कानून बाध्यता समाप्त करें, पुरानी पेंशन सेवा गणना हमको मिलना चाहिए, ब्रिज कोर्स भी हमको मिलना चाहिए, साथ में 2026 का जो गजट है, राजपत्र है, वो समाप्त करना होना चाहिए और सहायक शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं यहाँ से कि हम सड़क पे उतरेंगे और पूरे शिक्षक सड़क पर उतर के इन मांगों को लेकर संघर्ष करेगा। पूरे 33 जिलों में शिक्षक संघर्ष समिति के मोर्चा के माध्यम से हमारे जो 3 संगठन हैं उनके माध्यम से हम लोग आज आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। किंतु हमारा जो उद्देश्य है, अब 1998 से हम लोग कार्यरत हैं। 20 साल की सेवावधि के पश्चात में भी होने के बाद में आज हमको 8 साल के सर्विस मार रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं रिटायर के करीब आ गए हैं। अभी वर्तमान में मात्र अगर रिटायर हो रहे हैं तो 2000 और 3000 का वेतनमान मिल रहा है और पेंशन मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि हमको जो नियुक्ति तिथि से पेंशन दिया जाए और अभी वर्तमान में टेट की जो बाध्यता की जा रही है राज्य शासन के द्वारा, तो उस टेट के बाध्यता में 2012 के बाद में जो शिक्षक की भर्ती हुई है पूर्व में, उनमें शिथिलता लाया जाए, उनको विभागीय परीक्षा के माध्यम से उनको ये उत्तीर्ण कराकर उनको टेट में पदोन्नति दिया जाए। और बीएड में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी बीएड नहीं किए हैं तो उनको ब्रिज कोर्स कराकर, विभागीय ब्रिज कोर्स कराकर उनको बीएड कराएं ताकि उनको पदोन्नति में लाभ मिल सके। और जैसे कि आज अभी राजपत्र प्रकाशित हुआ है 13 फरवरी 2026 को, और इस राजपत्र में हमारे एलबी संवर्ग के लिए खास करके पहले तो 25% था, जिसमें हमारे वर्तमान साथी लगभग 550 लोग ना प्रचार में आ गए। किंतु अभी वर्तमान में जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसमें हम लोग एलबी संवर्ग के जितने भी साथी हैं वो लगभग 3000 के पीछे चले गए हैं और पूरे जो रेगुलर शिक्षक साथी हमारे से आगे हो गए हैं। तो आने वाले समय में जब हमारे शिक्षक साथी जब रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, अभी साल में 2027 तक लगभग बहुत मतलब रिटायर हो जाएंगे, तब हमारे साथियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्राचार्य का है, लेक्चरर का है, प्रधान पाठक का है। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि जो हमारा संघर्ष मोर्चा समिति के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, तो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव इसको ध्यान से अवगत हो और तत्कालिक रूप से आदेश प्रसारित करें। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज प्रदेश आह्वान हमारा जो आंदोलन है 5 सूत्री मांग को लेकर है, जिसमें कांकेर जिले के पूरे सातवीं कक्षा के हमारे 3 जिला संचालक और 7 कक्षा के ब्लॉक संचालक के आए हैं, शिक्षक आए हैं। हमारी पहली मांग है कि जो
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में जो प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं और माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं उनको टीईटी अनिवार्य रूप से परीक्षा दिलाने के मजबूर किया जा रहा है। अगर 2028 तक वो परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अगर परीक्षा वो पास नहीं कर पाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनके जूनियर जो टीईटी वाले आए हैं 12 के पश्चात उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो हमारी मांग है कि जो विभागीय सेवारत शिक्षक हैं 2012 से पहले कार्यरत हैं उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता रद्द की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है हमारी जो प्रथम सेवा की गणना, हमारे जो शिक्षक हैं ओल्ड पेंशन हमारे लागू कर दिया गया है, मगर हमारी सेवा की गणना 2018 से की जा रही है और 2018 से करने के कारण हमें हमारे जो शिक्षक हैं रिटायर हो रहे हैं उनको 0 पेंशन मिल रहा है। तो हमारा कहना है जब हमारी सेवाएं 95-98 से कार्यरत हैं तो 20 साल की पुरानी सेवा गणना करते हुए हमें पूरा पेंशन प्रदान किया जाए। तीसरी मांग है कि हमारे जो शिक्षक हैं DLED प्रशिक्षित हैं उनको B.Ed प्रशिक्षित किया जाए। उसके लिए प्रदेश सरकार विकास खंडों में जिला मुख्यालयों में एक सेंटर बनाया जाए और सेंटर बनाकर परीक्षा आयोजित किया जाए ब्रिज कोर्स के माध्यम से। चौथी मांग हमारी है कि हमारे जितने फरवरी 2026 को एक राजपत्र प्रकाशित हुआ है उस राजपत्र में यह कह दिया गया है कि LB संवर्ग जो 18 के पश्चात हैं उनको सीधे के सीधे नियमित शिक्षा के नीचे रख दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि हमारे 25 साल 20 साल की जो सेवा है वो 0 हो गई है और हमारे जो सीनियर शिक्षक हैं LB संवर्ग के वो नीचे आ गए हैं, 2000-3000 से 12000 के नीचे आ गए हैं। हमारी मांग है कि 2026 का जो राजपत्र है उसे तत्काल रद्द किया जाए और हमारे LB संवर्ग का जो कोटा पहले था वो कोटा यथावत रखा जाए। हमारा ये कहना है कि सरकार शीघ्र इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि हमारी सेवा की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि 28 तक अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे शिक्षक सड़क पे आ जाएंगे, उनका परिवार जो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं उनका खुद का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है इनके सेवा सुरक्षा को सरकार रखे और इसके लिए कानून बनाए। अन्य प्रदेशों में जैसे कर रहे हैं उससे बेहतर हमारे छत्तीसगढ़ में करें, क्योंकि प्रदेश में छत्तीसगढ़ का शिक्षा स्तर अच्छा है। और कांकेर जिला की स्तर बता दूं आपको, प्रदेश टॉप 10 में अगर नाम आता है तो कांकेर जिले के बच्चों का नाम आता है जो ये शिक्षक जो भीड़ों से आए हैं, पंथी नदी को पार करके पढ़ाने जाते हैं, एक पैदल साइकिल में जाते हैं और बिहार नक्सली मुक्त हो गया उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों का सम्मान तभी हो पाएगा, उनकी सेवाओं का सम्मान तभी हो पाएगा जब ये टीटी का काला रद्द कानून और हमारी 5 मांगे पूरी हो। और सरकार आज शिक्षा मंत्री महोदय राज्य में बैठक ले रहे हैं, प्रदेश के 146 विकासखंडों के BO, DO और JD की बैठक ले रहे हैं। तो हमें कहना चाहते हैं कि तत्काल इस संबंध में निर्णय लें आज सारे BO DO के समक्ष में रहते हुए और हमारी मांगों को पूरा करें। और स्थानीय समस्याओं को लेकर हमारी और कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग पिछले बार मिले थे, ज्ञापन दिए थे कि कांकेर जिले में शाला संचालन का समय राज्य सरकार से DPI का आदेश है कि प्रातःकालीन शाला 7:30 से 10:30 लगेगा शनिवार को, मगर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय मौखिक रूप से आदेश कर दिए हैं सभी हायर सेकेंडरी स्कूल को कि आप 10 बजे से लगाइए पूर्णकालिक। बैकलेस डे का मतलब होता है, बैकलेस डे का मतलब यह होता है सर्वांगीण विकास का काम होता है। सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा? बैकलेस डे में बच्चे क्या करेंगे? खाना खाकर आएंगे, क्या वो पीटी योग कर पाएंगे? ये हमारे कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं अपने शुक्ला की जो मौखिक निर्देश है उसको रद्द करें और यथावत रखें। हमारा ये आज तक पिछले कलेक्टर साहब से मिले महादेव क्षीरसागर जी, उनके कार्यकाल से हमने लगातार कहा शिक्षकों की समस्या जितनी समस्याएं हैं आज तक परामर्श समिति की बैठक नहीं हो पाई है। 3 साल हो गए। पिछले कलेक्टर साहब ने कहा बैठक आयोजित करो, मगर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय कांकेर जिले के शिक्षकों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ उल जलूल आदेश, तुगलकी आदेश जारी करते जा रहे हैं। हमारे कहना है हम आपके सभी आदेशों का शिक्षा हित में छात्र हित में काम कर रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी शिक्षकों की समस्या को भी निराकरण आपको करना पड़ेगा, तब छत्तीसगढ़ कांकेर जिले का विकास हो पाएगा। जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन मिल पाएगा। बस धन्यवाद आप सभी का।